यह कहते हुए रॉकी ने अचानक उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। नताशा रॉकी की इस हरकत से हैरान रह गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। अगले ही पल उसने रॉकी को धक्का देकर खुद से दूर किया। रॉकी खुद को संभाल नहीं पाया और कुछ कदम पीछे हो गया। नताशा ने गुस्से में रॉकी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए चिल्लाकर कहा, डोंट टच मी, खबरदार अगर मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो। थप्पड़ की गूंज के साथ रॉकी का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और गुस्से से नताशा को घूरने लगा। अगले ही पल उसने नताशा को फिर से अपनी बाहों में दबोच लिया और उसे जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया। नताशा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और किसी तरह उसे एक बार फिर धक्का देकर खुद से दूर किया। इस बार उसने फिर से रॉकी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। रॉकी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने झटके से नताशा के बाल पीछे से पकड़ लिए, उसके चेहरे को हल्का ऊपर उठाया और कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसकी आंखों में गुस्से से घूरते हुए बोला, बस बहुत हो गया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे खुद से दूर करो। नहीं नताशा, अब नहीं। दूर जाना चाहती हो ना मुझसे, तो जाकर दिखाओ। मैं भी देखता हूं तुम मुझे खुद से दूर कैसे करती हो। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, अब देखो मैं तुम्हें अपने कितने करीब लाता हूं कि तुम चाहकर भी कभी मुझसे दूर ना जा सको। कहते हुए रॉकी ने एक बार फिर नताशा के होठों पर अपने होठ रख दिए और इस बार वह उसे काफी फोर्स के साथ किस करने लगा। नताशा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रॉकी की पकड़ से इस बार बचना उसके लिए नामुमकिन था। रॉकी अपना आपा खो चुका था। नताशा की आंखों में आंसू थे। वह किसी तरह रॉकी से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह आंखें फाड़े रॉकी को देख रही थी और रॉकी उसे पूरे फोर्स के साथ किस करते हुए उसके होठों को काफी बुरी तरह से शक कर रहा था। उसका एक हाथ नताशा की कमर पर और दूसरा उसके सर के पीछे होल्ड था। नताशा कुछ पल के लिए तो यूं ही अपनी जगह पर जमी हुई थी, लेकिन जब रॉकी उसे काफी फोर्स के साथ किस करने लगा, उसके होठों पर वाइट करने लगा, तब जाकर नताशा अपने होश में आई। अब नताशा रॉकी की इस हरकत पर खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रॉकी काफी गुस्से में था। वह नताशा को और भी ज्यादा प्रेशर के साथ किस कर रहा था। वह नताशा के होठों पर किस कम और वाइट ज्यादा कर रहा था। नताशा खुद को छुड़ाने की स्ट्रगल कर रही थी, पर रॉकी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि वह उसे काफी जोर जोर से वाइट कर रहा था, क्योंकि वह इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि नताशा उससे दूर जाने की बात कहे। रॉकी के फोर्स के कारण नताशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे अपने होठों में दर्द हो रहा था। रॉकी ने उसे काफी बुरी तरह से काट लिया था। नताशा के होठों से खून निकल कर रॉकी के मुंह में स्वाद देने लगा था, लेकिन इसके बावजूद रॉकी नताशा को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। धीरे धीरे नताशा को किस करना उससे काफी स्पेशल फील करा रहा था। वह अपना कंट्रोल लूज करने लगा था। उसके हाथ अब नताशा के टॉप के अंदर धीरे धीरे जाने लगे थे, जो महसूस कर नताशा की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। वह रॉकी से खुद को छुड़ाने की कोशिश और भी तेज कर रही थी, पर रॉकी काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और रॉकी जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन के हाथों से एक नाजुक सी लड़की खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल में रॉकी के हाथ नताशा के टॉप के अंदर थे। यह सब नताशा के लिए एक नई फीलिंग थी, जो उसके लिए स्पेशल होनी चाहिए थी, काफी सॉफ्ट और प्यार से, ताकि वह भी इस फीलिंग को एंजॉय कर पाए, महसूस कर पाए, क्योंकि रॉकी से पहले आज तक नताशा के करीब कोई नहीं गया था। इस चीज का ख्वाब तो शायद नताशा ने हर पल देखा था कि कभी रॉकी उससे प्यार करे, उसके करीब आए, लेकिन वह इस तरह से आए शायद उसने यह नहीं सोचा होगा। आज नताशा को रॉकी से डर लग रहा था। नताशा अब घबराने लगी थी। वह लगातार रो रही थी, पर रॉकी अपने गुस्से में पागल हो चुका था। उसे नताशा के आंसू भी नजर नहीं आ रहे थे। उसके होठ काफी रॉकी के होठों के कब्जे में थे।
नताशा चाहकर भी रो नहीं सकती थी, ना ही कुछ कह सकती थी। वह बस अपने हाथ पैर मार रही थी, जिस पर रॉकी ने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी और वह अपनी मनमानी कर रहा था। रॉकी ने एक हाथ से नताशा के सर के पीछे से होल्ड कर रखा था और दूसरे हाथ को उसके बदन पर चला रहा था। और अगले ही पल नताशा की आंखें हैरानी से फैल गईं जब रॉकी ने एक झटके में उसके टॉप के 2 टुकड़े कर दिए। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि नताशा को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला, और जब तक वह समझती, वह बिना टॉप के रॉकी के सामने थी। रॉकी अब पागल हो रहा था और उसने नताशा के होठों को छोड़कर उसके माथे पर किस करना शुरू कर दिया। नताशा, जो कि कुछ पल के लिए अपने होठों को रॉकी के होठों से आजाद पाती है, रोते हुए अपने बदन को अपने हाथों से कवर करने लगी और अपनी दर्द भरी सिसकियों को आंसुओं के साथ काबू करने की कोशिश कर रही थी। वह अभी सांस ले रही थी और रोते हुए रॉकी पर गुस्सा करते हुए बोली, रॉकी, यह तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे रॉकी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रॉकी, जो इस वक्त पूरी तरह से पागल हो चुका था, नताशा को एक बार फिर वह किस करना शुरू कर देता है। उसके साथ ही वह पागलों की तरह नताशा से बोल रहा था, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, उसके बाद तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। दूर करना चाहती हो ना मुझे, तो करके दिखाओ, और डोंट वरी, आज हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। नताशा, यू आर सो ब्यूटीफुल। रॉकी अब नताशा को पागलों की तरह तंग कर रहा था। नताशा को अब दर्द होने लगा था। नताशा रॉकी के पागलपन को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए रॉकी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अब वह रोते हुए बोली, रॉकी, मुझे छोड़ दो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। जाने दो मुझे रॉकी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज लीव मी, प्लीज लीव मी। मैं तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने एक जानवर हो, तुम मेरी बॉडी के साथ खेल नहीं सकते। छोड़ दो मुझे, मुझे नफरत हो रही है तुमसे। शट अप। अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानवर नहीं हूं, पति हूं तुम्हारा। अपनी बीवी के करीब आने का हक है मुझे। शोर मचाना है, मचाओ शोर। बीवी हो तुम मेरी, कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैं भी देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। कहते हुए रॉकी यूं ही उसे पागलों की तरह किस कर रहा था और अब नताशा जोर जोर से रोते हुए बोली, रॉकी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे रॉकी। अगर आज तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसके बाद जो भी करना है मेरी लाश के साथ करना। छोड़ो, मैं कहती हूँ, छोड़ो मुझे। कहते हुए नताशा जोर जोर से फूट फूट कर रो रही थी। वह रॉकी के सीने पर पंच मार रही थी और फाइनली उसकी बातों को सुनने के बाद रॉकी अपने होश में आया। अब वह गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुका था। वह अगले ही पल अपने होठों को नताशा के सीने से निकालकर नताशा के चेहरे की तरफ देखते हुए, दांत पीसते हुए उसके जबड़े को अपने एक हाथ से दबाकर गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या कहा? जान दोगी तुम अपनी, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें छुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नताशा? तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? कोशिश भी मत करना खुद को नुकसान पहुंचाने की। जान ले लूंगा तुम्हारी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे उस भाई की। बहुत प्यार करती हो ना उससे, तो याद रखना, अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश की या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हारे भाई को खत्म करने में। याद रखना, अगर कृष माफिया है तो मैं भी माफिया का भाई हूं, समझी? इसलिए खबरदार जो मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाया। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और होना भी चाहिए, तुम्हारा हक है, लेकिन उस नाराजगी को इतना ही रखो जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं और तुम हो कि मेरी बातों को इग्नोर करके मेरे गुस्से को बढ़ावा दे रही हो, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक बात बताओ, इतना ड्रामा किस बात का? पति हूं तुम्हारा, मेरा हक बनता है तुम्हें छूना,
तुम मुझसे नाराज हो सकती हो, लेकिन मुझसे दूर जाने का हक नहीं है तुम्हें। एक बात याद रखो, आज नहीं तो कल तुम्हें आना तो मेरे पास ही है, इसलिए यह फालतू के ड्रामा बंद करो। तुम मुझसे नाराज हो, समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे दूर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैंने पहले क्या कहा था और क्या नहीं, यह फालतू की बातें हैं, लेकिन अब तुम मुझे मेरे कमरे में चाहिए, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फर्स्ट नाइट के लिए तैयार रहो। सबके सामने उठाकर ले जाऊंगा तुम्हें अपने बेडरूम में। उसके बाद तो तुम्हें मुझसे अलग होने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा या मेरा वह भाई भी नहीं। समझ में आई बात? क्योंकि बात अगर रॉकी डेविडसन की जिद पर आ जाए तो उसकी इज्जत को माफिया द ड्रैगन किंग क्रिस डेविडसन भी नहीं बदल सकता। तुम्हारी और तुम्हारे भाई की औकात तो बहुत दूर की है। चाहे कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे छोड़कर कैसे जाती हो। कहते हुए रॉकी ने गुस्से से नताशा के चेहरे को छोड़ा। नताशा, जो कि अभी अपनी आंखों में आंसू लिए रॉकी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रॉकी का यह रूप देखकर उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे अपने चेहरे में बहुत दर्द हो रहा था, और रॉकी के हाथों से आजाद होते ही, इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, रॉकी अपनी टी शर्ट निकाल कर नताशा को अपने हाथों से पहनाते हुए बोला, और यह फालतू के ड्रामे करना बंद करो। आज की रात छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल नहीं, सुबह होते ही तुम्हें मेरे कमरे में शिफ्ट होना होगा। और खबरदार, मुझे यह बात तुम्हें दोबारा ना कहनी पड़े, वरना आज अगर मैं खुद तुम्हें लेने पर आ गया तो यह बात शायद तुम्हें और भी ज्यादा हर्ट कर जाएगी, और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? कहते हुए रॉकी वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। नताशा, जो कि रॉकी के जाने से खुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी, अचानक ही रॉकी पलटकर एक बार फिर नताशा के पास आया, और नताशा की सांस एक बार फिर अटक गई। रॉकी प्यार से उसके होठों पर लाइट किस करते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, थैंक यू गुड नाइट किस के लिए। आज की रात तो मैं किसी तरह काम चला रहा हूँ, लेकिन कल से यह किस मुझे मेरे बेडरूम में चाहिए। गुड नाइट, कल से हम दोनों की नाइट बहुत स्पेशल होने वाली है। कहते हुए रॉकी अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए अपनी एक आंख बंद करता है, और उसके साथ ही वह वहां से चला गया। नताशा, जो कि इस वक्त उसके साथ क्या हुआ यह सोचकर ही अपनी जगह पर खड़े खड़े ही सदमे में जा चुकी थी, अचानक रॉकी की इस बात को सुनकर धड़ाम से जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह रॉकी है जिसे कभी उसने उसकी शराफत के लिए चाहा था। नताशा काफी डर चुकी थी। वह अपने हाथ को आपस में बटोर कर सीने के पास लगाए हुए फूट फूट कर रो रही थी। वह इस वक्त बालकनी में थी, और बालकनी के साथ कमरे को अलग करने वाला कांच का पार्टीशन था, जो कि साउंड प्रूफ था, इसलिए बालकनी की आवाज कमरे में जा ही नहीं रही थी, और गौरी अपने कमरे में आराम से चैन की नींद सो रही थी। तभी रॉकी कमरे से जैसे ही शर्टलेस बाहर निकला, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपने अंगूठे से होठों के किनारे से वह बह रहे खून को साफ किया। दरअसल यह खून भी नताशा के होठों का ही था, जिसे रॉकी बड़े ही प्यार से अपने अंगूठे पर उठा लेता है, और मुस्कुराते हुए अपने उस अंगूठे पर नताशा के खून को देखने लगा। फिर वह पलटकर एक बार फिर नताशा के कमरे के दरवाजे को देखता है, और एक ठंडी सांस लेकर वहां से चला गया। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि एक जोड़ी नीली आंखें उसे देख चुकी हैं, जो इस वक्त काफी गंभीर नजर आ रही थी। रॉकी के चेहरे की चमक और आंखों में कुछ शैतानी देखकर वह नीली आंखें और भी ज्यादा चमकने लगीं। इसके साथ ही उस चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। लेकिन नताशा रॉकी के जाने के बाद फूट फूट कर अपने पैरों को सीने तक मोड़ कर रो रही थी। उसे रॉकी के अंदर आए हुए बदलाव पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब रॉकी अपने कमरे में आया और मुस्कुराते हुए खुद कूद कर अपने बेड पर लेट गया।
उसने बिस्तर पर रखा हुआ तकिया अपने सीने में दबाकर मुस्कुराते हुए सीलिंग को देखते हुए लंबी लंबी सांस ली और कहा, हाँ, पता नहीं तुम में क्या कशिश है नताशा, जो अब मैं तुमसे चाहकर भी दूर नहीं हो पा रहा। तुमसे दूर होने के ख्याल ने मुझे अंदर से बेचैन कर दिया था। न जाने क्यों अब तुम ही मेरे ख्यालों में छाई रही हुई हो। मुझे नहीं पता मुझे अचानक क्या हो गया है। मुझे नहीं पता मुझे अपने अंदर एक तड़प महसूस क्यों हो रही है। मुझे नहीं पता कि मैंने आज तक तुम्हारे लिए ऐसा महसूस क्यों नहीं किया। लेकिन जो भी है, अब मुझे तुमसे दूर नहीं रहना। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बारे में कैसा फील कर रहा हूँ, पर इतना जानता हूँ कि कुछ है जो बहुत स्पेशल है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, बट डोंट वरी वाइफी, बहुत जल्दी यह नाराजगी मैं खत्म कर दूंगा। तुम बस एक बार मेरे पास आ जाओ मेरी बाहों में और मुझे मेरा सुकून दे दो। आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें अपने लिए दर्द महसूस नहीं होने दूंगा। बस यह आज की रात निकल जाए, उसके बाद यह सुकून मेरी बाहों में होगा। कहते हुए रॉकी अचानक ही करवट बदलकर अपने बिस्तर के ऊपर उस हिस्से को टच करने लगा जिस हिस्से पर एक बार कभी नताशा उसके साथ सोई थी। इसे टच करते हुए उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। इधर दूसरी तरफ एक लड़की अपने बिस्तर पर पेट के बल सोई हुई थी। इस लड़की ने इस वक्त एक लाइट पिंक थाई नाइट ड्रेस पहन रखी थी जिसके कंधे पतली स्ट्रिप से टिके हुए थे, खुले बाल जो उसकी पीठ तक आते थे। और तभी उसके कमरे का दरवाजा अचानक खुला। वह लड़की इस बात से अनजान थी कि एक काली परछाई उस कमरे में दाखिल हुई और अब वह अपनी नीली आंखों से उस लड़की को ऊपर से नीचे तक अपनी नजरों से स्कैन कर रहा था। यह लड़की दुनिया जहां से बेखबर गहरी नींद में सोई हुई थी। और तभी वह शख्स धीरे धीरे उसके पास आया और बेड के एक किनारे पर बैठकर वह उस लड़की की खूबसूरत गोरी टांगों को देख रहा था जो काफी सॉफ्ट और चिकनी नजर आ रही थी। उस लड़की की इंग्लिश गोरी स्किन चमक रही थी जिसे देखते हुए उस काली परछाई की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से अपने निचले होठों को अपने दांतों से काटा और झुककर उसके पैरों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हुए वह उसके बदन की खुशबू अपनी सांसों में उतारने लगा। और तभी वह लड़की जो गहरी नींद में सोई हुई थी, अचानक ही उसे नींद में भी अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। यह महसूस करते हुए उसने झटके से अपनी आंखें खोलीं और वह तुरंत ही पलटकर सामने देखती है तो सामने अपने ऊपर झुके हुए शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह एक झटके में ही उठकर थोड़ा दूर बेड पर सरकते हुए गुस्से से उस इंसान को देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? नथिंग स्वीट हार्ट, बस तुम्हारी खूबसूरती को अपनी सांसों में उतार रहा था। वैसे मानना पड़ेगा तुम सचमुच काफी खूबसूरत हो स्वीट हार्ट। जब से मैंने तुम्हारे साथ वह खूबसूरत रात बिताई है, सच कहता हूँ तब से मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम ही घूम रही हो। आखिर अब तक कहाँ छुपा रखी थी तुमने यह खूबसूरती? कहते हुए राका के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। लेकिन राका की बातों को सुनकर याना उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोली, जस्ट शट अप राका, अपनी बकवास बंद करो और बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। कहते हुए याना उसे गुस्से से बाहर के रास्ते की तरफ इशारा करती है। यह सुनकर राका अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान बरकरार रखते हुए धीरे धीरे याना की तरफ झुकते हुए बोला, यह क्या स्वीट हार्ट, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ, तुम्हारे साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने आया हूँ और तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। दिस इज नॉट फेयर। बाय द वे, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग पसंद नहीं है। खैर मैं तुमसे यह जानने आया हूँ कि क्या फैसला लिया है तुमने? यह सुनकर याना उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा फैसला? और यह कोई वक्त है किसी से बात करने आने के लिए? रात हो रही है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहते हुए याना पीछे की तरफ झुकते हुए राका से थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रही थी।
ऐसा करते हुए याना धीरे धीरे बेड पर पूरी तरह लेट रही थी और राका धीरे धीरे उसकी तरफ झुकते हुए और करीब आ रहा था। अब उसने याना के ऊपर लगभग पूरी तरह लेटते हुए अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए कहा, कौन सा फैसला? कम ऑन स्वीट हार्ट, तुम इतनी नादान तो नहीं हो कि इतनी जल्दी भूल गई। चलो कोई बात नहीं, अगर भूल गई तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। मैंने तुम्हें 48 घंटे का वक्त दिया था यह फैसला लेने के लिए कि तुम्हें मेरा होकर मेरी बाहों में खुद को कैद करना है या फिर मुझसे आज़ाद होकर अपनी आंटी और कजन्स को उनकी लिविंग लाइफ से आज़ाद करना है। और फिलहाल यह वक्त कंप्लीट हो चुका है, और तो बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? मेरी जिंदगी बनोगी या दूसरों की मौत? कम ऑन स्वीट हार्ट, जल्दी फैसला सुनाओ। मुझे तुम्हारे इन खूबसूरत होठों का रस पीना है। मैं जब भी तुम्हारे इन खूबसूरत होठों का टेस्ट याद करता हूँ, यह टेस्ट मुझे पागल कर रहा है। मुझे यह एक बार फिर अपने होठों में उतारना है। तो चलो जल्दी जल्दी फैसला सुनाओ। कहते हुए राका अपनी नीली गहरी आंखों से याना के ऊपर पूरी तरह से झुके हुए उसकी पूरी बॉडी को अपनी लस्ट भरी नजरों से स्कैन कर रहा था, और उसके बदन से आ रही शावर जेल की खुशबू, जो कि अभी सोने से पहले याना ने बात लेते वक्त अप्लाई की थी, यह खुशबू उसकी बॉडी को और भी ज्यादा महका रही थी। इसे एक महसूस करते हुए राका याना में खोने के लिए बेताब हो रहा था। उसके और याना के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। याना राका की गर्म सांसों को अपनी बॉडी पर बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी, जिससे उसका तन बदन सहमने लगा था। उसे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी बातें और यह हरकत देखते हुए याना को राका पर गुस्सा और नफरत भी हो रही थी। वह गुस्से से अपने दांत पीसते हुए अचानक ही राका के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करती है। राका, जिसे याना की इस मूव की उम्मीद नहीं थी, वह अचानक ही खुद को संभाल नहीं पाया और याना से कुछ दूर हुआ। अब याना अपनी जगह से जल्दी से उठकर बैठ गई और पीछे की तरफ खिसक कर राका से कुछ दूरी बनाए रखते हुए गुस्से से चिल्लाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आखिर क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? आखिर क्या मिलेगा तुम्हें यह सब करके? तुमने अपनी मनमानी तो कर ही ली ना। मेरा बेहोशी में फायदा उठाकर अपनी गर्मी भी ठंडी कर ली और अपना ईगो भी सेटिस्फाइड कर लिया। मदद के नाम पर मेरी इज्जत मेरे जिस्म से खेल लिया। तुमने उसे नोच लिया, अपने पैरों तले कुचल दिया। जिस इज्जत के लिए मैंने अपने जिस्म और आत्मा को बचाने के लिए न जाने कितनी ही दर बदर की ठोकरें खाई, लोगों के टॉर्चर को सहा, लेकिन किसी के आगे झुकी नहीं, किसी को अपने करीब भी नहीं आने दिया। लोगों ने आज तक कितनी कोशिश की मुझे तोड़ने की, मुझे अपने बिस्तर तक लाने की, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। लेकिन तुमने एक ही रात में मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर मेरे उस गुरूर को भी मुझसे छीन लिया, वह भी सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। एक औरत के पास उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और तुमने मेरी उस इज्जत को ही तार तार कर दिया। दिल तो कर रहा है कि खत्म कर दूं मैं खुद को, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तुम्हें भी मार नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह मर्डरर नहीं हूं। मैंने आज तक तुम्हें जब भी देखा, तुमसे जब भी लड़ाई की, उस वक्त भी मेरे दिल में सिर्फ यही होता था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। शायद मैं ही तुम्हें समझने में गलती कर रही थी, क्योंकि तुम जब भी बाकी लड़कियों से बात करते थे, तुम्हारा कंसंट्रेशन सिर्फ अपनी बातों में होता था। तुम्हारी नजर लड़कियों को देखकर खराब नहीं होती थी, और इस बात को नोटिस करते हुए मेरे दिल में सिर्फ यही ख्याल था कि भले ही हम दोनों की आपस में नहीं बनती, लेकिन कहीं ना कहीं तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया राका। तुम भी बाकी मर्दों की तरह हो, जिसे औरत का सिर्फ जिस्म नजर आता है, उसकी फीलिंग नहीं। आज भी मुझे तुम्हारी आंखों में सिर्फ अपने लिए लस्ट और नफरत नजर आ रही है। तुम सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए मेरे साथ खिलवाड़ करना चाहते हो, वह भी सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपनी हवस पूरी कर सको।
तुमने मुझे बाजारू लड़कियों में लाकर खड़ा कर दिया राका, जो सिर्फ लोगों के बिस्तर तक आ सकती है। उनके दिल में उस लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं होती। तुम मेरे सामने शर्त रख रहे हो कि मेरा फैसला क्या है, जबकि यह बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारी गर्मी ठंडी करने का जरिया बनना होगा, तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर तुम्हारे साथ सोना होगा, वरना तुम मेरी फैमिली को खत्म कर दोगे। तुम्हारे लिए मैं एक सेक्स टॉय से ज्यादा नहीं होंगी। मुझे तोड़ने के लिए किस हद तक गिर गए तुम राका, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने नादानी में आकर तुम्हें कुछ दो चार बातें उल्टी सीधी कह दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह मेरी इज्जत और मेरी अरमानों के साथ खेलोगे। तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए ना राका, तो ठीक है, तुम मेरी बॉडी ले लो। मैं तुम्हारे आगे हार मानती हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन इस बात का याद रखो राका, तुमने मेरे दिल में जो एक छोटी सी इज्जत बचा कर रखी थी, वह तुमने खो दी है। कहते हुए याना की आंखों में आंसू थे। वह फूट फूट कर रो रही थी और उसे इस तरह रोता हुआ देखकर राका का चेहरा सर्द हो चुका था। वह अगले ही पल अचानक ही याना के ऊपर आ गया। याना खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही बिस्तर पर लेट गई। उसकी सांस एक पल के लिए अटक गई और तभी राका उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने एक हाथ से उसके जबड़े को कसते हुए बोला, क्या कहा मेरी आंखों में तुम्हारे लिए लस्ट है? मैंने तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाकर तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और ऐसा करके तुम्हारी नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरा सेक्स टॉय हो, मेरी मिस्ट्रेस हो और तुम्हारा दिल कर रहा है कि तुम खुद को मार लो। हाँ 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 याना लुइस, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें बिल्कुल सही लगता है। कोई फीलिंग नहीं है मेरे अंदर तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पागल बना दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे अंदर एक थोड़ी सी इंसानियत है। वह यह कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम खुद मेरे बिस्तर पर मुझे खुद को ऑफर करो, क्योंकि राका ने कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की। जबरदस्ती तो दूर की बात है, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी को छुआ भी नहीं है। और अब जब मैंने तुम्हें पाया है तो मैं चाहता हूं कि मुझे तुम ही चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे तुम्हारे अलावा किसी और को देखने का दिल ही नहीं कर रहा। इसलिए तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें तो मेरा होना होगा। और खबरदार याना लुइस, जो तुमने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाने में, खुद को तकलीफ देने में कामयाब हो या ना हो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी वह फैमिली और तुम्हारे वह कजन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उनकी लाइफ को मैं खेल बना दूंगा, हेल बना दूंगा, जहां वह न जी सकेंगे न मर सकेंगे। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम समझदार बनो और चुपचाप मेरी बात मानो। कहते हुए राका ने अचानक ही उसके चेहरे को छोड़ दिया। याना, जो कि इस वक्त उसके नीचे अपनी आंखों में आंसू लेकर उसे देख रही थी और अपने चेहरे को उसके मजबूत हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। राका की बातें सुनकर उसे अपने दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। अपना चेहरा आजाद होते ही वह अपनी आंखों में आंसू लिए दर्द से राका की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम जैसे चाहो मेरा यूज कर सकते हो, जब तक हो इसके साथ खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी फैमिली को छोड़ना होगा। पर एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ और एक दिन मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगी। मैं खत्म कर दूंगी तुम्हें। आई हेट यू राका, आई विल किल यू। एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगी। कहते हुए याना उसे गुस्से से और नफरत से देख रही थी, लेकिन उसकी बातों को सुनकर राका मुस्कुराते हुए उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, मार दो, तुम मुझे अभी भी मार सकती हो स्वीटहार्ट, अपनी अदाओं से। और सच कहता हूँ, इस तरह करने के लिए तो मैं पूरी तरह बेताब हूँ। चलो स्वीटहार्ट, बहुत रात हो गई है, अब रोमांस का बहुत कम टाइम बचा है।
हमारे पास, कहते हुए राका बड़ी ही मदहोशी से याना के गले के नीचे अपने रफ हाथों को प्यार से सहला रहा था, जो फील करते हुए याना को राका से घिन आ रही थी। लेकिन उसने राका को मना नहीं किया, क्योंकि वह जान चुकी थी कि वह राका की पकड़ में पूरी तरह से कैद हो चुकी है। वह चाहकर भी आजाद नहीं हो सकती। अब वह ना चाहते हुए भी अपनी आप को शांत रखते हुए राका को उसकी मनमानी करने दे रही थी। अब राका याना को कोई भी एक्शन न लेते हुए देखकर धीरे से उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, कम ऑन स्वीट हार्ट, तुम इस तरह से एक्ट मत करो जैसे तुम एक जिंदा लाश हो। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, मेरा साथ दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राका की इस बात को सुनकर ही याना नफरत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, तुम जो कर रहे हो उसे जबरदस्ती ही कहा जाता है राका, और यह सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही। मैं तुम्हें अपनी बॉडी सौंपी है, अपना दिल नहीं। तुम्हें मेरे साथ जैसे खिलवाड़ करना है कर लो, लेकिन इस बात की उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें इस चीज के लिए रिस्पॉन्स करूंगी, क्योंकि तुमने मेरी बॉडी हासिल की है। मेरा दिल और आत्मा पर अब भी मेरा कंट्रोल है, जो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। और याना की इन बातों को सुनते हुए न जाने क्यों राका की आंखों में कुछ आया और चला गया। अचानक उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी बंद आंखों में एक खूबसूरत सी लड़की की झलक नजर आने लगी, जिसे राका छुप छुप कर अपनी तिरछी निगाहों से देख रहा था। वह लड़की जो स्विमिंग पूल में किसी जलपरी की तरह खेल रही थी, जो दिखने में काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी, और किनारे पर अपना सर दूसरी तरफ किए हुए राका के ऊपर पानी फेंकते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोली, हाँ 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 राका, तुम दिन भर यूं स्टैचू की तरह खड़े रहते हो। तुम्हारी लाइफ में रोमांस नहीं है, हर वक्त किंग का ऑर्डर फॉलो करते रहते हो। मैं तुम्हें कभी किसी लड़की के करीब जाते हुए नहीं देखा। क्या तुम्हारे दिल में कभी किसी लड़की को देखकर फीलिंग नहीं आती? डोंट टेल मी कि तुम्हें लड़के पसंद हैं। तुम गे हो और हर वक्त किंग के आसपास नजर आते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा क्रश किंग है? हाँ हाँ, सच बताओ राका कि कौन रहता है तुम्हारे दिल में? कोई तो होगा जो तुम्हारी आंखों में बसा है। और उस लड़की की बात सुनकर राका, जो कि इस वक्त दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ा था, अपनी तिरछी नजर से उस लड़की को देखते हुए अपने चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन बरकरार रखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, शट अप लिंडा, फालतू की बातें मत करो। मेरे दिल में कौन है और कौन नहीं यह जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। और राका की इस बात को सुनकर लिंडा जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 राका, हा 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 हा। और इस बात को याद करते हुए प्रेजेंट टाइम में राका के चेहरे पर, उसकी आंखों में कुछ दर्द नजर आने लगा। उसके अचानक अगले ही पल याना के चेहरे से अपना हाथ हटाया और गुस्से से अपनी जगह से खड़े होकर तेज कदमों के साथ उस कमरे से बाहर जाते हुए बोला, कल सुबह तुम आजाद हो, लेकिन खबरदार, जो हमारे बीच हुई डील के बारे में किसी को कानों कान खबर भी हुई, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इतना कहते हुए राका वहां से चला गया। याना उसे कंफ्यूजन से जाता हुआ देखती रह गई, और वहीं राका गुस्से से उसे कांटे से बाहर आकर खुली हवा में कल अंधेरे आसमान के नीचे अपने हाथ हवा में फ्लैट हुए फैलाते हुए गुस्से से जोर जोर से चिल्लाने लगा। आ इस जोरदार चीख के साथ ही उसे पूरे इलाके में राका की दर्द और गुस्से भरी आवाज गूंज उठी, जो इस वक्त एक जंगली भेड़िए की आवाज की तरह लग रही थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, मेरी और भी वीडियोस आती हैं, बहुत अच्छी कहानियां हैं, सपोर्ट करिए प्लीज।